अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। आज मैं बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए, अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए। आज का जो टिप्स है वो है इमली और आलू बुखारे का शरबत। ये बहुत ज़बरदस्त है, आपको आपके फासद मादों को ख़ारिज करता है और आपकी स्किन को रिफ़्रेश करके ग्लो में लेके आता है और आपकी जिगर की गर्मी को दूर करता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमली। ये मैंने आधा कप लिया था, इसको मैंने भिगो दिया है। और उसके बाद मैंने लिया आलू बुखारा, उतना ही मैंने आलू बुखारा लिया था। आप अगर आपका गला ख़राब हो, आपको खटाई से मसला हो तो इमली थोड़ी डालें, आलू बुखारा ज़्यादा डालें। ये आजकल आलू बुखारा जो खुश्क है वो बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है दुकानों पे। पहले तो बहुत गंदा गंदा सा मिलता था, आजकल बहुत अच्छा मिल रहा है। आपने क्या करना है, इन चीज़ों को आपने छान लेना है, ठीक है। एक इस तरह के ले लें और ये मैंने रखा है पैन, और ये देखें, आपने ऐसे करना है, इसमें सारा डाल देना है। इसके जो ये देखें, ये देखें, इस तरह मैंने सारी इसकी गुठलियाँ लैदा कर ली। आप भी इसकी जो गुठलियाँ ना वो लैदा कर लें, हाथ धो के अच्छी तरह। अगर हाथ चम्मच से ना हो रहा तो हाथ से कर लें, ठीक है, लेकिन हाथ अच्छी तरह आप धो लें। ये सारा गुद्दा इसका मैं ना इसके अंदर डाल दूँगी। देख लें, मेक श्योर कर लें कि गुठली ना हो। ये भी मैंने रात को धो के रखी थी, मैंने अब हाथ, ये देखें, इसमें आपने ना ऐसे पानी डाल देना और हाथ से फिर ये जो रह जाएगा ना, ये गुठली के बगैर थी मैंने, तो मैं ये जो है इसमें ये पानी में डाल दूँगी। ये चीज़ें ना कोई ये वाली चीज़ें मैंने इसमें डालनी है जो इसका गुद्दा है। तो एक दफ़ा फिर पानी डाल के तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये सारा गुद्दा मैंने इसका ग्राइंड कर लिया। ये मेक श्योर कर लें इसमें गुठली ना हो, ठीक है, वो छान लें एक दफ़ा। फिर इमली आलू बुखारे का सारा जो मैंने ब्लेंड किया था वो इसमें डाल दिया, ठीक है। इसे मैं अब पकने देती हूँ, मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़नी हैं। जाएंगे 5 चम्मच शुगर, क्योंकि ये गिलास में सिर्फ 1 चम्मच जाना है। जिसका जूस है ना, 4-5 चम्मच ये डाल के फिर इसमें जाएगा 1 टीस्पून या आधा टेबल स्पून आप नमक डालिए, लेकिन प्लीज़ अपनी सेहत देख के, जिसको पसंद हो, ब्लड प्रेशर देख के, हर चीज़ आपने देख के फिर आपने। कईयों को काला नमक नहीं पसंद, इसमें दूसरा नमक भी जाएगा, लेकिन अगर आपको काला नमक नहीं पसंद तो फिर आप ये वाला डाल दें जो घर में सादा नमक होता है। ये देखिए, ये अब पक रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, 20 मिनट लगे हैं और ये इस तरह का हमने करना है। ये अब रेडी हो गया, ये 20 मिनट में ये रेडी हुआ है। ये देखिए, अब मैं फिर बताती हूँ आपको कि क्या करना है। ये देखें जी, ज़बरदस्त इमली और आलू बुखारे का पानी रेडी हो गया है। ये देखें, ये मैंने 2 चम्मच लेके इस गिलास में डाले, ऊपर से पानी डाला और बर्फ़ डाली। कमाल का ये शरबत बना है। क्या पेप्सी, क्या कोला, क्या फैंटा, कुछ भी इसके आगे नहीं है। ये आपको इतना मज़ा देगा, आपके जिगर की गर्मी को दूर भगाएगा और जो आपने सारा दिन रोज़ा रखा है वो आपको ये रिलैक्स कर देगा। इफ्तारी के जब आप करें तो उसमें आप ज़रूर पिएगा, हाजमा करेगा। अल्लाह मियाँ मेरे बड़े भाई को खुश रखे, सेहत दे। वो जब भी रमज़ान पाकिस्तान में आता था तो वो इसी तरह आलू बुखारा, इमली और जरीक
शायद मैं नाम गलत ले रही हूँ लेकिन यही कहते थे। तो वो फिर मिट्टी के जो सराई होती है उसमें सारी रात भिगोते थे। फिर इफ्तारी के टाइम जब जून जुलाई के रोज़े होते थे तो फिर उसमें वो ज़रूर इफ्तारी के टाइम नमक डाल के बर्फ़ डाल के पीते थे और सबको देते थे। जब इस तरह आप बना लें ये शरबत के काम भी आएगा, आपकी चटनी के काम भी आएगा। इसमें फिर आप काली मिर्च डालें, थोड़ी सी रेड मिर्च डालें, चाट मसाला डालें और ज़बरदस्त चटनी भी तैयार हो जाएगी। पकौड़ों के समोसों के साथ खाएं, साथ शरबत पिएं और टिप्स के ख़जाने को दबा दीजिए। मियाँ सब के रमज़ान के रोज़े मुबारक करे, सेहत दे और कबूल फरमाए। जल्दी से जाएं, शरबत भी पिएं। जल्दी जल्दी सारे घर वालों से सब्सक्राइब करवाएं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।